एक चीज लाई हूँ, बाहर है, रुक लेकर आती हूँ। क्या लेकर आई है? खरीद कर लेकर आई है? नहीं माँ, देख नहीं रही है क्या पुराना है? पुराना है तो क्या हुआ, आया तो पैसे से खरीद के ही ना। तुम्हारे घर में रहता तो तुम्हारे बच्चे चला पाते, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अब वो सब बड़े हो गए हैं, दूसरा खिलौना खरीद लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार वार। रखे रखे खराब हो रहे थे तो सोचा बच्चों के लिए ले आओ, बच्चे हैं चला लेंगे। बहू जी, मम्मी जी, उधर देखो। देख लो, मेरी बेटी को कुछ देना हो तो 25 बार सोचते हो तुम पति पत्नी, लेकिन मेरी बेटी बिना सोचे ही भतीजे भतीजा के लिए देखो गाड़ी लेकर आ गई है, अपने बच्चे होते हुए भी। आप ये क्यों लाई दीदी? जितना मेरे बच्चे चलाएंगे नहीं उतना ही मम्मी जी मुझे और मेरे बच्चे को सुनाएंगी कि देख लो तुम्हारी बुआ लाई है, और तब तक सुनाएंगी जब तक इससे ज़्यादा मैं आपको अपने भैया से दिला ना दूँ। प्लीज़ दीदी, इतना सब कुछ दे के हम पे आप बोझ मत डाला कीजिए। हमारा जितना सामर्थ्य है हम अपने बच्चों को उतना ही खिलौना दिलाते हैं और कपड़े भी पहनाते हैं। तुम ऐसा क्यों बोलती हो माँ? क्यों ना बोलूँ, 4-4 सेट तुम्हारे बच्चों का पहनाती है और 2 सेट तुम्हारे बच्चों को नहीं दे सकती है, तो फिर कैसे मामी और कैसे भैया और कैसे भाभी? अब बड़ी ममता है मेरे बच्चों की तो तुम दो, बापूजी दो। मैं कहाँ पाऊंगी जो तुम्हें दूंगी, तुम्हारे बापूजी तो कुछ करते नहीं है। तो सोच समझ के बोला करना माँ, बापूजी ने जितना कमाया मेरे और भैया के पराये में सब खर्च हो गया। मेरे ब्याह कराने के लिए भी पैसा नहीं था, गाँव की जमीन बेच के आप लोगों ने मेरी शादी कराई। उस समय भैया की नौकरी भी नहीं लगी थी, तो ओवर ड्यूटी करके ये घर बनाए ताकि आप लोग आराम से रह सके। ऐसे माँ से तंग होके ही बच्चे अपने माँ बाप के साथ छोड़ देते हैं। बेटी तुम्हारी भीख मांगती है सड़क में, खाने को नहीं मिलता, जब तक भैया भाभी नहीं देंगे तब तक तुम्हारी बेटी खाती नहीं है। बस कर बेटी, और कितना सुनाएगी, मैं समझ गई हूँ। सुनाने लायक तो तुम काम करती हो माँ, आपसे भाभी को तुम कुछ भी मत सुनाना। ठीक है बहू, जाओ तुम। गाड़ी लाई हो तो धुल कर ही लाती, इतना धूल जमा हुआ है। धुल दिया जाएगा शाम को बाहर निकाल के, अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। हाँ, शाम को धुलने के बाद चलाएंगे बच्चे।